नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम एक ऐसी अदृश्य जेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये एक ऐसी गुलामी है जिसकी बेड़ियां हमें दिखाई नहीं देती, पर वे हमारे हर फैसले को, हमारे हर कदम को और हमारी हर सोच को नियंत्रित करती है। इस जेल का नाम है अंधविश्वास। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितनी बार आपने एक जरूरी काम पर जाने से पहले सिर्फ इसलिए कदम रोक लिए क्योंकि किसी ने छीन दिया था? कितनी बार आपने एक बहुत अच्छा अवसर सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि आपके रास्ते से एक काली बिल्ली गुजर गई थी? कितनी बार आपने अपनी मेहनत और अपनी योग्यता पर भरोसा करने के बजाय किसी पत्थर, किसी धागे या किसी तथाकथित शुभ मुहूर्त पर अपनी सफलता को टिका दिया? ये अंधविश्वास, ये अंधी आस्था धीरे धीरे हमारी तर्क करने की शक्ति को, हमारे आत्मविश्वास को और हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को दीमक की तरह खा जाती है। ये हमें एक शक्तिशाली, स्वतंत्र इंसान से एक डरा हुआ, आश्रित और भाग्य का गुलाम बना देती है। हम अपने जीवन के चालक, ड्राइवर बनने के बजाय एक असहाय यात्री बन जाते हैं जो हर मोड़ पर शकुन अपशकुन के संकेतों का इंतजार करता है। लेकिन सवाल यह है, ये अंधविश्वास जन्म कहां से लेता है? क्या इन तथाकथित संकेतों में कोई सच्चाई है? और क्या इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हां मेरे दोस्तों, इसका रास्ता है। और यह रास्ता आज से 2500 साल पहले उस महाज्ञानी, उस महाक्रांतिकारी तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही स्पष्टता और तर्क के साथ पूरी दुनिया को दिखाया था। बुद्ध का जवाब किसी की आस्था पर चोट करना नहीं, बल्कि हर इंसान को उसकी अपनी बुद्धि और अपनी प्रज्ञा के प्रति जगाना था। तो अगर आप भी इन व्यर्थ के डरों और बंधनों से मुक्त होकर एक तर्कसंगत, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बुद्ध की उन शिक्षाओं की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने की शक्ति देंगी। इस मुक्ति की यात्रा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज भी इन अदृश्य बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें और नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या कोई ऐसा अंधविश्वास है जिसे आप आज भी जानते या अनजाने में मानते हैं? आपका ये स्वीकार करना ही इस जेल से बाहर निकलने का पहला कदम होगा। तो चलिए उस युग में चलते हैं जब अंधविश्वास और कर्मकांड अपने चरम पर थे, और देखते हैं कि बुद्ध ने इस अंधेरे पर प्रज्ञा का प्रकाश कैसे डाला। ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज अंधविश्वासों और जटिल कर्मकांडों के घने कोहरे से ढका हुआ था। आम आदमी का जीवन हर पल शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ और ग्रहनक्षत्रों के भय से नियंत्रित होता था। यात्रा पर निकलने से पहले दिशाशूल देखा जाता था। व्यापार शुरू करने से पहले ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाया जाता था। बीमार पड़ने पर दवा से ज्यादा झाड़फूंक और बलि पर भरोसा किया जाता था। यह माना जाता था कि नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और बड़े बड़े यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होकर कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। धर्म का स्वरूप बहुत ही बाहरी और भय पर आधारित हो गया था। लोगों को यह सिखाया जाता था कि उनकी अपनी बुद्धि, उनका अपना विवेक तुच्छ है। उन्हें सिर्फ वेदों, शास्त्रों और ब्राह्मणों द्वारा बताई गई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना है। प्रश्न पूछना, तर्क करना या किसी भी परंपरा पर संदेह करना पाप माना जाता था। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनका जीवन उनके अपने कर्मों के हाथ में नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल, देवताओं की कृपा और बाहरी संकेतों के हाथ में है। वे अपनी सफलताओं का श्रेय देवताओं को और अपनी असफलताओं का दोष अपने बुरे भाग्य या किसी अपशकुन को दे देते थे।
इस पूरे माहौल ने आम आदमी को मानसिक रूप से एक गुलाम बना दिया था। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से डरता था। वो हर निर्णय के लिए किसी बाहरी शक्ति या संकेत पर निर्भर था। और ठीक इसी अंधेरे को चीरने के लिए बुद्ध के रूप में प्रज्ञा के सूर्य का उदय हुआ। बुद्ध की क्रांति यही थी कि उन्होंने कहा, बाहर देखना बंद करो, अपने भीतर देखो, अपनी मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। इस बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। उसी समय श्रावस्ती नगर में विमल नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके जहाज दूर दूर के देशों में व्यापार करने जाते थे और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन विमल जितना अमीर था उतना ही ज्यादा अंधविश्वासी भी था। उसका पूरा जीवन शकुन अपशकुन के एक जटिल जाल में फंसा हुआ था। अगर सुबह उठते ही उसे किसी विशेष पक्षी की आवाज सुनाई दे जाती तो वो मानता था कि आज उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा और वो बड़े बड़े सौदे कर लेता था। पर अगर घर से निकलते ही कोई बिल्ली उसका रास्ता काट जाती तो वो उस दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए। वो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने राज ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाता। अगर ज्योतिषी कह देता कि ग्रह ठीक नहीं है तो वो महीनों तक उस काम को टाल देता था। उसकी अपनी कोई निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बची थी। वो अपनी बुद्धि और अनुभव पर नहीं, बल्कि कुएं की बोली, छिपकली के गिरने और सपनों के अर्थ पर ज्यादा भरोसा करता था। एक बार उसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। उसे पता चला कि दूर देश से मसालों से भरा एक जहाज बंदरगाह पर आया है और अगर वो उसे खरीद ले तो उसे 10 गुना मुनाफा हो सकता है। ये सौदा उसके जीवन को बदल सकता था। उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली, पर जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, सामने से एक विधवा स्त्री आ रही थी, जिसे उस समय एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। विमल का दिल बैठ गया। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी बुद्धि और व्यापारिक समझ कह रही थी, ये सुनहरा अवसर है, इसे मत गंवाओ। पर दूसरी तरफ उसका वर्षों का अंधविश्वास कह रहा था, ये अपशकुन है, अगर तुम गए तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगे। उसने अपनी बुद्धि के बजाय अपने डर को, अपने अंधविश्वास को चुना। वो वापस अपने घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने वो सौदा नहीं किया। बाद में उसे पता चला कि जिस दूसरे व्यापारी ने वो सौदा किया था, वो रातों रात उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। इस घटना ने विमल को भीतर तक तोड़ दिया। उसे अपनी ही बेबसी पर, अपनी ही मानसिक गुलामी पर आया। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही अंधविश्वासों ने हराया है। उसने अपने एक मित्र से अपनी ये पीड़ा साझा की। उस मित्र ने, जो बुद्ध का अनुयायी था, उसे सलाह दी, मित्र, तुम्हारी इस बीमारी का इलाज किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास नहीं है। इसका इलाज केवल तथागत बुद्ध के पास है। तुम उनके पास जाओ। वे तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। और इसी आशा के साथ विमल, जो अब तक बाहरी संकेतों पर जीता था, पहली बार अपने भीतर से उठी एक आवाज को सुनकर बुद्ध से मिलने के लिए जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। दोस्तों, क्या विमल की ये कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी सी नहीं लगती? हो सकता है कि हम इतने बड़े स्तर पर न हों, पर क्या हम भी अपने छोटे छोटे निर्णयों में इसी तरह के अंधविश्वासों से प्रभावित नहीं होते? क्या हम भी कभी कभी अपनी तर्क बुद्धि को एक तरफ रखकर किसी व्यर्थ के डर के आगे झुक नहीं जाते? इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा। विमल जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने पूछा, भगवन, कृपा करके मुझे बताएं, क्या ये शकुन अपशकुन, ये मुहूर्त, ये ग्रहंस्त्र, क्या ये सब सच होते हैं? क्या हमारा जीवन इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है? और अगर नहीं, तो हम इन पर विश्वास क्यों करते हैं और इनसे कैसे मुक्त हों?
बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बौद्ध धर्म का ही नहीं, बल्कि शायद पूरे मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी, सबसे मुक्तिदायक और सबसे वैज्ञानिक घोषणा पत्र है। ये उपदेश कालाम सुत्त के नाम से प्रसिद्ध है और इसे स्वतंत्र जांच का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। बुद्ध ने विमल और वहां उपस्थित कालाम वंश के लोगों से कहा, हे कालामो, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है, तुम्हारा संदेह करना स्वाभाविक है। संदेह उठने योग्य विषय में ही संदेह उठा है। फिर उन्होंने वे 10 बातें कहीं जिनके आधार पर किसी भी सिद्धांत को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, 1. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह तुम्हें बार बार सुनाई गई है। 2. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक परंपरा है, परंपराया। 3. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो एक अफवाह है या ज्यादातर लोग उसे मानते हैं, इति किराए। 4. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। 5. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो तर्क और अनुमान पर आधारित लगती है। 6. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह किसी विशेष दृष्टिकोण या दर्शन के अनुरूप है। 7. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि उसे कहने वाला व्यक्ति बहुत आकर्षक या प्रभावशाली लगता है। 8. किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि उसे कहने वाला व्यक्ति तुम्हारा गुरु है। 9 और 10. बुद्ध ने अंत में कहा, हे कालामो, जब तुम स्वयं अपनी ही बुद्धि से, अपने ही अनुभव से ये जानो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें दोषपूर्ण हैं, इन बातों का आचरण करने से अहित और दुख होता है, तो उन बातों को छोड़ दो। और जब तुम स्वयं अपनी ही बुद्धि से, अपने ही अनुभव से ये जानो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष है, इन बातों का आचरण करने से हित और सुख होता है, तो उन बातों को स्वीकार करो और उनका आचरण करो। ये सुनकर विमल और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बुद्ध ने उनसे उनकी आस्था नहीं छीनी थी, बल्कि उन्होंने आस्था को अंधी होने से बचाकर उसे प्रज्ञा और अनुभव की आंखें दे दी थी। उन्होंने हर इंसान को ये अधिकार और ये जिम्मेदारी दी थी कि वो किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसे अपनी तर्क, विवेक और अनुभव की कसौटी पर कसे। दोस्तों, ये कालाम सुत्त आज के इस फेक न्यूज और गलत सूचना के युग में कितना ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध हमें सिखा रहे हैं कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि जांची परखी सच्चाई पर विश्वास करो। अगर बुद्ध का ये वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण आपको पसंद आया है और आप भी अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कीजिए। ये समझाने के लिए कि सिर्फ अंधी आस्था बिना सही कर्म के क्यों व्यर्थ है, बुद्ध ने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति को एक बहुत ही तेज बहती हुई नदी को पार करना था, पर उसे तैरना नहीं आता था और न ही उसके पास नाव थी। वो नदी के इस किनारे पर खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे उस पार, हे नदी के दूसरे किनारे, कृपा करके यहां आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर उस पार जा सकूं। वो सुबह से शाम तक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यही प्रार्थना करता रहा, हे उस पार, यहां आ जाओ। बुद्ध ने विमल से पूछा, अब बताओ विमल, क्या उस व्यक्ति की प्रार्थना से नदी का दूसरा किनारा कभी उसके पास आएगा? क्या वो कभी नदी पार कर पाएगा? विमल ने हंसते हुए कहा, नहीं भगवान, ये तो सरासर मूर्खता है। उसे प्रार्थना करने के बजाय या तो तैरना सीखना चाहिए या लकड़ियां इकट्ठा करके नाव बनानी चाहिए। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह जो लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए सही कर्म, पुरुषार्थ नहीं करते और सिर्फ बाहरी संकेतों, शकुन और भाग्य के भरोसे बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं, वे उसी मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं
जो नदी के किनारे को अपने पास बुला रहा है। काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता नहीं काटती, वो सिर्फ अपने रास्ते जा रही होती है। छींक आना एक शारीरिक क्रिया है, कोई अपशकुन नहीं। तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता इन बाहरी संकेतों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म पर, तुम्हारी अपनी सोच पर और तुम्हारे अपने विवेकपूर्ण निर्णयों पर निर्भर करती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर अंधविश्वास तर्कहीन है, तो हम उन पर विश्वास करते क्यों हैं? बुद्ध के अनुसार इसके पीछे हमारे मन के गहरे भय काम करते हैं। अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन, भविष्य अनिश्चित है और हम इस अनिश्चितता से डरते हैं। अंधविश्वास हमें एक झूठा एहसास देते हैं कि हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। जिम्मेदारी से पलायन, अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना कठिन होता है। ये कहना बहुत आसान है कि मेरी किस्मत शराब थी या अपशकुन हो गया था। तो बुद्ध का समाधान क्या है? बुद्ध ने अंधविश्वास के इस अंधेरे को मिटाने के लिए 3 शक्तिशाली दीपक दिए। 1. कर्म का सिद्धांत। ये बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने कहा, भाग्य या संकेतों पर भरोसा करना छोड़ो, कर्म पर भरोसा करो। यद्दिस्स वप्ते बीजा तादिस्स हरते फल। अर्थात मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। आपके आज के विचार, आज के वचन और आज के कर्म ही आपके कल का निर्माण कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो। अच्छे बीज बो तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। 2. प्रज्ञा और विवेक। हर बात पर प्रश्न करना सीखो। क्यों? पूछने से मत डरो। हर विश्वास को कालाम सुत की कसौटी पर कसो। जब तुम अपनी तर्क बुद्धि को जगा लोगे तो अंधविश्वास का अंधेरा अपने आप छंटने लगेगा। 3. सजगता और ध्यान। ध्यान का अभ्यास हमें अपने ही मन के खेल को देखना सिखाता है। जब तुम ध्यान में ये देखते हो कि कैसे तुम्हारे भीतर ही डर पैदा होता है और कैसे वो सिर्फ एक विचार है, एक भावना है जो आती है और चली जाती है, तो तुम उसके गुलाम नहीं रह जाते, तुम उसके मालिक बन जाते हो। अगली बार जब कोई अंधविश्वास तुम्हारे मन में डर पैदा करे, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, तो डरो मत। रुको, एक गहरी सांस लो और एक साक्षी की तरह अपने ही मन में उठ रहे उस डर को देखो। तुम पाओगे कि वो डर सिर्फ एक पुरानी आदत है, एक मानसिक पैटर्न है जिसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। विमल ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में उतार लिया। वो वापस श्रावस्ती लौटा, पर अब वो एक नया इंसान था। कुछ दिनों बाद जब वो एक बहुत बड़े सौदे के लिए जा रहा था, तो फिर से एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। एक पल के लिए उसके मन में पुराना डर उठा, पर फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए। वो मुस्कुराया और बिना रुके पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। उस दिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सफल सौदा किया। उसने ज्योतिषियों से पूछना बंद कर दिया और अपनी व्यापारिक बुद्धि और अनुभव पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने शकुन अपशकुन के भय से मुक्त होकर जिम्मेदारी और विवेक के साथ जीना शुरू कर दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा सफल और सबसे महत्वपूर्ण, पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों, बुद्ध का संदेश बहुत ही स्पष्ट और मुक्तिदायक है। तुम किसी अंधविश्वास के, किसी बाहरी संकेत के या किसी भाग्य के गुलाम नहीं हो। तुम अपने ही कर्मों के, अपनी ही सोच के निर्माता हो। अगर बुद्ध की ये क्रांतिकारी शिक्षा आपके मन को छू गई है और आपको अपनी मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखा पाई है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस ज्ञान के प्रकाश को उन तक भी पहुंचाइए जो आज भी अंधविश्वासों के अंधेरे में जी रहे हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, क्या आप आज से ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने जीवन के निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लेंगे, न कि किसी व्यर्थ के डर या अंधविश्वास से? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे इस जागरूक समुदाय के साथ साझा करें। अंत में बस इतना याद रखें, असली मंदिर आपके भीतर है, असली गुरु आपकी अपनी प्रज्ञा है।
और असली भाग्य आपके अपने कर्म है। अपने मन के मालिक बनिए। इस गहरी और मुक्तिदायक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हां, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप स्वतंत्र हो, आप निर्भय हो, आप प्रज्ञावान हो। नमो बुद्धाय। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम जीवन के उस सबसे मौलिक, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं, जिसे सीखे बिना कोई भी व्यक्ति न तो सच्ची स्वतंत्रता पा सकता है, न सच्चा आत्मविश्वास और न ही स्थायी खुशी। और वो सिद्धांत है अपने दम पर जीना सीखना। ये सुनने में शायद बहुत सामान्य लगे, पर जरा गहराई से सोचिए। अपने दम पर जीना सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात नहीं है। इसका गहरा अर्थ है मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। हम में से कितने ही लोग हैं जो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, पर जीवन भर दूसरों की अदृश्य बैसाखियों के सहारे ही चलते रहते हैं। हम अपने निर्णयों के लिए दूसरों की मंजूरी और सलाह पर निर्भर रहते हैं। हम अपनी खुशी और भावनात्मक स्थिरता के लिए दूसरों के व्यवहार और प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। हम अपनी प्रेरणा और मोटिवेशन के लिए बाहरी गुरुओं और वीडियो पर निर्भर रहते हैं। और हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमेशा किसी और की ओर, किसी चमत्कार की ओर ही देखते हैं। ये निर्भरता, ये पराधीनता शुरू में बहुत आरामदायक, बहुत सुरक्षित और बहुत आसान लग सकती है, पर धीरे धीरे ये हमारी आत्मा की शक्ति को, हमारे पंखों की उड़ान की क्षमता को दीमक की तरह खा जाती है। ये हमें एक शक्तिशाली, स्वतंत्र इंसान से एक कमजोर, आश्रित और भयभीत प्राणी में बदल देती है। आज हम जानेंगे कि आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने आत्मनिर्भरता एल, जिसे पाली में अत्तसरण कहते हैं, को अपनी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु क्यों बनाया। उन्होंने अपने भिक्षुओं और अनुयायियों को बार बार ये क्यों सिखाया कि तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शांति के लिए स्वयं अपना दीपक बनना होगा। अब दीपो भव। तो अगर आप भी दूसरों पर निर्भरता की इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़कर एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, शक्तिशाली और सही मायने में एक वयस्क जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी और ये ज्ञान आपके भीतर उस सोए हुए स्वाभिमान और उस छिपे हुए बुद्ध को जगा सकता है, जो आपको अपने पैरों पर शान से खड़ा होना सिखाएगा। तो चलिए उस प्रज्ञापूर्ण दृष्टि को जगाने का प्रयास करते हैं, जो हमें दूसरों का हाथ छोड़कर अपना हाथ थामना सिखाती है। अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत और सबसे प्रेरक उदाहरण स्वयं बुद्ध के जीवन से ही शुरू होता है। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए दुनिया तरसती है और जिसे दुनिया सुरक्षा और सुख का पैमाना मानती है। एक विशाल राज्य जो उन्हें विरासत में मिलने वाला था, असीम धन दौलत, प्रेम करने वाले माता पिता, एक अत्यंत सुंदर और समर्पित पत्नी यशोधरा, एक नवजात पुत्र राहुल और हजारों दास दासियां जो उनके एक इशारे पर कोई भी काम करने को तैयार थे। उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित, आरामदायक और दूसरों की सेवा पर निर्भर था। उन्हें कभी कोई काम खुद नहीं करना पड़ता था। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से बचाने के लिए एक ऐसा स्वर्ण पिंजरा बना दिया था जहां केवल सुख, सौंदर्य और यौवन ही था। वे चाहते तो अपना पूरा जीवन उसी सुरक्षित और आरामदायक निर्भरता में एक संरक्षित राजकुमार की तरह गुजार सकते थे, पर उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक प्यास थी सत्य को जानने की। जब उन्होंने पहली बार एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखा, तो वे भीतर तक हिल गए। उन्हें यह बोध हुआ कि ये महल, ये धन, ये रिश्ते, ये यौवन कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख एक सार्वभौमिक सत्य है
और वे इस दुख का स्थायी समाधान खोजना चाहते थे। एक रात 29 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मानव इतिहास की धारा को बदल दिया। उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा, अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण त्यागे और ज्ञान की खोज में अकेले अपने दम पर, अपने पैरों पर महल के सुरक्षित आश्रय को छोड़कर अनिश्चितता के घने जंगल में निकल गए। ये उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा साहसी कदम था, सुरक्षित निर्भरता से अनिश्चित आत्मनिर्भरता की ओर। वे चाहते तो अपने पिता महाराजा शुद्धोधन से कह सकते थे कि आप मेरे लिए राज्य के सबसे बड़े और ज्ञानी गुरुओं को महल में ही बुला दीजिए, पर वे जानते थे कि उधार का ज्ञान, उधार का अनुभव सच्चा ज्ञान नहीं होता। सत्य को पाने के लिए अपनी गुफा में स्वयं ही उतरना पड़ता है, अपना दिया स्वयं ही जलाना पड़ता है, आपको अपना हिमालय स्वयं ही खोजना और चढ़ना पड़ता है। अगले 6 वर्षों तक वे एक साधारण साधक की तरह जंगलों में, पहाड़ों में अकेले भटके। वे उस समय के 2 सबसे प्रसिद्ध गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत के पास गए। उन्होंने उनसे ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को सीखा, पर जब उन्हें लगा कि ये गुरु उन्हें अंतिम सत्य यानी दुख के पूर्ण निरोध तक नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पर दृढ़ता से उनका सहारा भी छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये भी नहीं जानते तो मुझे अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। फिर वे 5 साथियों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, खाना पीना लगभग छोड़ दिया और उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। पर जब उन्हें अपनी आंतरिक अनुभूति से यह ज्ञान हुआ कि शरीर को कष्ट देने से मन का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये भी एक अति का मार्ग है, तो उन्होंने उन 5 साथियों का साथ भी छोड़ दिया जिन्होंने उनकी आलोचना की और उन्हें मार्ग भ्रष्ट कहा। अब वे बिल्कुल अकेले थे, कोई गुरु नहीं, कोई साथी नहीं, कोई शास्त्र नहीं। अंत में वे पूरी तरह से आत्मशरण हो गए, यानी उन्होंने स्वयं की शरण ली। उन्होंने किसी बाहरी शास्त्र, किसी बाहरी गुरु या किसी बाहरी ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ही चेतना, अपनी ही सजगता, अपनी ही बुद्धि और अपने ही अनुभव पर पूरा भरोसा किया। और गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मैं परम सत्य को नहीं जान लेता तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यहीं सूखकर नष्ट हो जाए। और उसी रात्रि उन्होंने पूरी तरह से अपने ही प्रयासों से, अपनी ही प्रज्ञा से उस परम सत्य को, निर्वाण को उपलब्ध किया, जिसे आज हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्ध का पूरा जीवन ही अपने दम पर जीने का एक जीता जागता प्रज्वलित उपदेश है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्ची मुक्ति किसी और से भीख में नहीं मिल सकती। वो हमारे ही भीतर है और उसे अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही कदमों से चलकर पाना होता है। दोस्तों, जरा शांति से सोचिए। हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों में ही दूसरों का सहारा, दूसरों की राय ढूंढने लगते हैं, और यहां एक राजकुमार ने परम सत्य की खोज के लिए अपना पूरा साम्राज्य, अपना परिवार, अपने गुरु, सब कुछ छोड़कर अकेले चलने का, अपने दम पर जीने का साहस किया। बुद्ध के इस पहले और सबसे साहसी कदम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नीचे कमेंट में एक शब्द में बताएं। बुद्ध जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने अपने 40 वर्षों के धर्म प्रचार में अपने शिष्यों को बार बार आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहना हमें भीतर से कमजोर और खोखला क्यों बनाता है। बुद्ध की दृष्टि में निर्भरता के 4 मुख्य विनाशकारी परिणाम हैं। पहला कारण, ये हमारी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं के विकास को अवरुद्ध कर देता है। बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी। उन्होंने कहा, जैसे एक पौधा
जिसे हमेशा किसी डंडे का सहारा देकर ही बड़ा किया जाए, उसका तना कभी खुद मजबूत नहीं हो पाता। वो हमेशा उस बाहरी सहारे पर ही निर्भर रहेगा। जरा सा सहारा हटाते ही वो हवा के एक हल्के झोंके से ही गिर जाएगा। पर जो पौधा बिना किसी सहारे के अपने दम पर हवा के थपेड़ों, तूफानी बारिश और तेज धूप का सामना करते हुए बड़ा होता है, उसका तना और उसकी जड़ें अत्यंत मजबूत और गहरी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी अपनी समस्या समाधान की क्षमता, हमारी अपनी निर्णय लेने की शक्ति, हमारी अपनी रचनात्मकता और हमारी अपनी भावनात्मक सहनशीलता कभी विकसित ही नहीं हो पाती। हम मानसिक और भावनात्मक रूप से हमेशा बच्चे ही रह जाते हैं, जो हर मुश्किल में अपने माता पिता की ओर देखते हैं। दूसरा कारण, ये हमें दूसरों का मानसिक और भावनात्मक गुलाम बना देता है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी सुरक्षा या अपने आत्मसम्मान के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर होते हो, तो तुम अनजाने में ही अपनी स्वतंत्रता की बागडोर उसके हाथ में दे देते हो। अब तुम वैसे ही जियोगे जैसा वह चाहेगा, तुम वही निर्णय लोगे जो उसे पसंद होगा, और तुम तभी खुश होगे जब वो तुम्हें खुश करना चाहेगा। ये निर्भरता एक मीठा जहर है। शुरू में ये बहुत अच्छा और आरामदायक लगता है कि कोई है जो हमारी देखभाल कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि क्या करना है। पर धीरे धीरे ये हमें शक्तिहीन, असहाय और आत्मसम्मान रहित बना देता है। और जब वो सहारा देने वाला व्यक्ति या वो परिस्थिति बदल जाती है या हमें छोड़कर चली जाती है, जो कि अवश्यंभावी है क्योंकि सब कुछ अनित्य है, तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने दम पर खड़ा होना सीखा ही नहीं होता। तीसरा कारण, ये हमें सत्य के सीधे और प्रामाणिक अनुभव से वंचित रखता है। बुद्ध का मार्ग अनुभव का मार्ग था, सिर्फ मानने या विश्वास करने का नहीं। उन्होंने बार बार कहा, यही पस्सिको, अर्थात आओ और स्वयं देखो। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं उसे सिर्फ इसलिए मत मान लो कि मैं बुद्ध कह रहा हूं। जैसे एक सुनार सोने को कसौटी पर कसकर उसे तपाकर उसकी परीक्षा करता है, वैसे ही तुम भी मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन की कसौटी पर कसो, उनका प्रयोग करो। और जब तुम्हें स्वयं उनका अनुभव हो, जब तुम स्वयं देखो कि वे तुम्हारे दुख को कम कर रही है और तुम्हें शांति दे रही है, तभी उन्हें स्वीकार करो। जब तुम दूसरों के बताए रास्ते पर आंख बंद करके चलते हो, तो तुम एक अंधे व्यक्ति की तरह हो जो किसी और के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। तुम मंजिल तक पहुंच भी जाओ तो भी तुम्हें रास्ते का कोई ज्ञान, कोई अनुभव नहीं होगा। पर जब तुम अपनी आंखें खोलकर, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठोकरें खाकर, गिरकर, संभलकर अपना रास्ता खुद बनाते हो, तो तुम मंजिल पर एक ज्ञानी की तरह पहुंचते हो। तुम्हें रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़, हर फूल और हर कांटे का प्रामाणिक अनुभव होता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची प्रज्ञा है। चौथा कारण, ये कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है कर्म का सिद्धांत। मनुष्य जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। आपके सुख और दुख का कारण कोई बाहरी ईश्वर, कोई भाग्य या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपके सुख और दुख का कारण आपके अपने ही कुशल और अकुशल कर्म है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या भाग्य पर मत देते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन की, अपने कर्मों की और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये कहना कि मेरा जीवन मेरी रचना है और इसे बदलने की शक्ति भी मेरे ही हाथ में है। दोस्तों, बुद्ध का ये गहन विश्लेषण हमें आईना दिखाता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अत्यधिक निर्भरता के कारण अपनी पूरी क्षमता को कभी उपयोग ही नहीं कर पाया? अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको आत्मनिर्भरता के गहरे महत्व को समझा रही है,
तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इन 4 कारणों में से कौन सा कारण आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अपने दम पर जीने का, अपने पैरों पर चलने का यह संदेश इतना केंद्रीय और महत्वपूर्ण था कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में, अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले, इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम शिक्षा के रूप में दोहराया। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो बुद्ध से अत्यंत प्रेम करते थे और उन पर पूरी तरह निर्भर थे, बुद्ध के जाने की बात सोचकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके बिना हमारा क्या होगा? जब आपकी ये काया नहीं रहेगी तो संघ का मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसका सहारा लेंगे? कौन हमें प्रकाश दिखाएगा? बुद्ध ने, जो 80 वर्ष की आयु में शारीरिक पीड़ा में थे, आनंद को अपने पास बुलाया और वे ऐतिहासिक अमर शब्द कहे जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए स्वतंत्रता और आत्मशक्ति का महामंत्र है। उन्होंने कहा, आनंद, इसलिए अप दीपो भव, अपसरना अनसरना, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। उन्होंने समझाया, आनंद, तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं? ये शरीर, ये काया अनित्य थी, इसे तो जाना ही था। पर मैंने जो धम्म, प्रकृति का नियम, सत्य तुम्हें सिखाया है, वो शाश्वत है। मेरे जाने के बाद यही धम्म तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। अगर तुम जीवन के अंधेरे से, दुखों के इस सागर से सच में बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने भीतर की रोशनी को जलाओ। दूसरों के दिए दीपक के सहारे कब तक चलोगे? हवा का एक झोंका आएगा और वो बुझ जाएगा। दूसरों का ज्ञान, दूसरों की प्रेरणा, दूसरों की कृपा सब अस्थाई और बाहरी है। लेकिन अगर तुम ध्यान, सजगता और विवेक से अपने भीतर प्रज्ञा का, आत्मज्ञान का दीपक जला लोगे, तो दुनिया का कोई तूफान, कोई अंधेरा भी उसे बुझा नहीं पाएगा। ये केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक आह्वान था। ये एक घोषणा थी कि हर मनुष्य के भीतर वो क्षमता, वो शक्ति, वो बुद्धत्व मौजूद है, जिससे वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकता है। हमें किसी बाहरी मसीहा या उद्धारक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धारक, मुक्तिदाता हमारे ही भीतर छिपा है। दोस्तों, ये वाक्य स्वयं अपने दीपक बनो शायद बुद्ध की सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकतांत्रिक और सबसे सम्मानजनक शिक्षा है। ये किसी भी इंसान को हीन या असहाय नहीं मानती। ये हर व्यक्ति को उसकी परम क्षमता का एहसास कराती है। क्या आप आज से अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर समाधान खोजने का, अपना दीपक स्वयं जलाने का संकल्प लेने को तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता के साथ लिखिए, अप दीपो भव। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपने पैरों पर चलना क्यों सीखना चाहिए? ताकि हमारी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके, ताकि हम दूसरों के मानसिक और भावनात्मक गुलाम बनने से बच सकें, ताकि हम सत्य का सीधा और प्रामाणिक अनुभव कर सकें, न कि उधार का ज्ञान ढोते रहें, ताकि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन सकें, और अंततः ताकि हम अपने भीतर के प्रकाश को, अपने बुद्धत्व को जगा सकें। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अहंकारी बन जाएं, या हम दूसरों से सीखना बंद कर दें, या जरूरत पड़ने पर किसी की मदद न लें। बुद्ध का मार्ग सहयोग और मैत्री का मार्ग है। इसका अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय, अंतिम जिम्मेदारी और अंतिम भरोसा हमेशा स्वयं पर हो। यह सहस्तित्व की बात है, पराधीनता की नहीं। ये मार्ग शुरू में कठिन और अकेला लग सकता है। इसमें गिरने का डर है, ठोकरें खाने का डर है, गलतियां करने का डर है। पर यही वो मार्ग है जो आपको एक निर्भर, भयभीत बच्चे से एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और प्रज्ञावान वयस्क में रूपांतरित करता है। तो आज
उस अदृश्य बैसाखी को फेंकने का साहस करें जिसके सहारे आप अब तक चल रहे थे। अपने पैरों पर लड़खड़ाएं, गिरें, पर फिर से उठें, क्योंकि हर बार जब आप गिरकर खुद उठेंगे, आपके पैर, आपका मन और आपकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अंत में बस बुद्ध के उन अंतिम अमर शब्दों को याद रखें। स्वयं अपने दीपक बनो। तुम पर्याप्त हो, तुम समर्थ हो, तुम स्वयं प्रकाश हो। इस गहरी और मुक्तिदायक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके कदमों में शक्ति आए और आपकी उड़ान ऊंची हो, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। कहानी 3। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो हमारे देश के करोड़ों घरों में घंटियां बजती हैं, दीपक जलते हैं, अगरबत्तियों की सुगंध फैलती है और मंत्रों का जाप होता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में सिर झुकाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं। हम सब किसी न किसी रूप में पूजा पाठ, इबादत या प्रार्थना करते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का और हमारी आस्था का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है जो हमेशा हवा में तैरता रहता है। एक ऐसा सवाल जो हर जिज्ञासु मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या वास्तव में पूजा करना जरूरी है? क्या फूल चढ़ाने, दीपक जलाने या मंत्र पढ़ने से हमारे जीवन का दुख सचमुच मिट सकता है? या पूजा सिर्फ एक परंपरा है, एक रस्म है जिसे हम बिना समझे पीढ़ी दर पीढ़ी बस निभाते चले जा रहे हैं? यही सवाल, ठीक यही सवाल उस समय भी उठता था जब आज से लगभग 2500 साल पहले भारत की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान की रोशनी फैला रहे थे। आज के इस एपिसोड में और आने वाली पूरी सीरीज में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। आप सुनेंगे बुद्ध की अपनी वाणी, उनके जीवन के वास्तविक किस्से, उनके शिष्यों के अनुभव और उस सवाल का वह चौंकाने वाला, वो क्रांतिकारी उत्तर जिसने उस समय के पूरे धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आस्था, आपकी अपनी पूजा और आपके अपने जीवन को एक नई गहरी दृष्टि से देखने का एक अवसर है। तो चलिए समय के पार चलते हैं, उस युग में जब बुद्ध स्वयं उपस्थित थे, और देखते हैं कि उस समय का माहौल कैसा था। बुद्ध के समय का भारत आज की तरह ही एक अत्यंत धार्मिक देश था, पर उस समय की धार्मिकता का स्वरूप बहुत भिन्न था। पूजा पाठ और विशेषकर कर्मकांड का बोलबाला था। ब्राह्मणवादी परंपरा अपने चरम पर थी। ये माना जाता था कि देवताओं को प्रसन्न करने और अपने दुखों को दूर करने का एकमात्र मार्ग बड़े बड़े यज्ञ करवाना, हवन में घी और पशुओं की बलि चढ़ाना और जटिल मंत्रों का सही ही उच्चारण करना है। लोग मानते थे कि अगर आपने सही विधि विधान से यज्ञ कर लिया, अगर आपने हजारों दीपक जला दिए, अगर आपने मंदिर में सोने चांदी का भरपूर चढ़ावा चढ़ा दिया, तो देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके सारे दुख मिट जाएंगे। धर्म आम आदमी के लिए एक बहुत ही बाहरी, खर्चीला और जटिल विषय बन गया था। लेकिन हकीकत क्या थी? क्या इन सब कर्मकांडों से लोगों के जीवन में सच में शांति आ रही थी? शायद नहीं। लोग पूजा तो करते थे, पर उनके मन के भीतर वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही लोभ और वही द्वेष का जहर भरा रहता था। एक व्यक्ति मंदिर से पूजा करके बाहर निकलता था और बाहर निकलते ही अपने से छोटी जाति के व्यक्ति को छू जाने पर अपवित्र महसूस करने लगता था। एक राजा हजारों पशुओं की बलि देकर यज्ञ करता था और फिर अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके लाखों लोगों को मार देता था। पूजा और जीवन के आचरण में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। धर्म सिर्फ एक बाहरी दिखावा, एक रस्म बनकर रह गया था, जिसका आत्मा की शुद्धि से कोई लेना देना नहीं था।
क्या आज भी आपको ये खाई नजर नहीं आती? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मंदिर में तो बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करता है, पर मंदिर से बाहर निकलते ही किसी तरीब से या अपने घर के सदस्यों से ही बदसलूकी से बात करता है? अगर हां, तो समझिए यही माहौल बुद्ध के समय भी था, और बुद्ध इसी पाखंड पर प्रहार करने आए थे। एक दिन की बात है, बुद्ध राजगृह के पास वैणुवन विहार में ठहरे थे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें बांस के झुरमुटों से छनकर आ रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। सैकड़ों लोग, भिक्षु और गृहस्थ बुद्ध को सुनने के लिए मौन होकर बैठे थे। उसी भीड़ में एक श्रद्धालु खड़ा हुआ। उसका नाम कश्यप था। वो एक धनी व्यापारी था और अत्यंत श्रद्धालु भी। उसके माथे पर चंदन का तिलक लगा था, गले में तुलसी की माला थी और उसके हाथ में पूजा की एक सुंदर थाली थी जिसमें फूल, फल और एक जलता हुआ दीपक था। वो धीरे धीरे आगे आया, बुद्ध के चरणों में अपनी थाली रखी, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, तथागत, मैं जीवन भर से ईश्वर की पूजा करता आया हूं। मैंने सुना है कि आप और आपका संघ पूजा पाठ और देवाराधना को अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन हम तो बचपन से यही सीखते और देखते आए हैं कि पूजा किए बिना जीवन अधूरा है और ईश्वर की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। उसने अपनी आवाज में पूरी विनम्रता और जिज्ञासा भरकर पूछा, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवन, क्या सचमुच पूजा करना जरूरी नहीं है? क्या पूजा के बिना देवता और ईश्वर प्रसन्न नहीं होते? क्या ये सब व्यर्थ है? ये एक ऐसा सीधा और साहसिक प्रश्न था कि पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी सांस रोके बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों की आंखों में कौतूहल था। कई कर्मकांडी ब्राह्मण जो वहां उपस्थित थे उम्मीद कर रहे थे कि बुद्ध कहेंगे, नहीं, पूजा व्यर्थ है, ताकि उन्हें बुद्ध की आलोचना करने का एक और अवसर मिल जाए। और कई श्रद्धालु उम्मीद कर रहे थे कि बुद्ध कहेंगे, हां, पूजा बहुत जरूरी है, ताकि उनकी आस्था और मजबूत हो जाए। लेकिन बुद्ध का उत्तर वैसा नहीं था जैसा किसी ने भी सोचा था। बुद्ध ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए, एक शांत, गहरी और रहस्यमयी मुस्कान, और वे ध्यानमग्न होकर उस व्यक्ति की ओर उसकी आंखों में झांकते हुए बस देखते रहे। कुछ पल का मौन, पर वो मौन किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा लगा जैसे उस मौन में ही बुद्ध ने आधा उत्तर दे दिया हो। फिर बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर वाणी में कहा, कश्यप, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम पूजा क्यों करते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भगवन, मैं देवताओं और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता हूं। और उन्हें प्रसन्न करके तुम क्या पाना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं, मेरा परिवार और मेरा व्यापार सुखी और समृद्ध रहे, और मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो तुम मानते हो कि फूल चढ़ाने से, दीपक जलाने से तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं? हां प्रभु, यही तो हमें हमारे शास्त्रों और हमारी परंपराओं ने सिखाया है। बुद्ध की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने अपने हाथ से कश्यप द्वारा चढ़ाई गई पूजा की थाली में रखे हुए दीपक की लौ की ओर इशारा किया और एक बहुत ही सरल पर गहरा प्रश्न पूछा, कश्यप, अगर यह सुंदर दीपक जल रहा हो पर तुम इसमें और तेल न डालो, तो क्या यह अपनी रोशनी देता रहेगा? कश्यप, नहीं प्रभु, तेल समाप्त होते ही वो बुझ जाएगा। और अगर इस दीपक में तेल तो भरपूर हो पर उसकी बाती ही गीली या खराब हो, तो क्या ये जलेगा? नहीं प्रभु, तब भी ये नहीं जलेगा। बुद्ध ने अपनी भेदक दृष्टि से कश्यप को देखते हुए कहा, तो फिर सोचो कश्यप, अगर तुम्हारा जीवन रूपी दीपक अज्ञान, क्रोध,
लोभ और मोह के कीचड़ से भरा हुआ है। अगर तुम्हारे चित्तरूपी बाती ही मैली है, तो सिर्फ बाहरी पूजा पाठ का घी डालने से तुम्हारे भीतर प्रज्ञा का, करुणा का और शांति का शुद्ध प्रकाश कैसे फैलेगा? यह सुनकर कश्यप और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। बुद्ध ने एक ही प्रश्न में पूजा के पूरे कर्मकांड की नींव को हिला दिया था। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कश्यप, पूजा करना बुरा नहीं है, श्रद्धा रखना भी बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारी पूजा सिर्फ एक अंधी परंपरा है, एक यांत्रिक क्रिया है, जिसका तुम्हारे आचरण पर, तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे एक सुंदर पर सुगंध रहित फूल। सच्ची पूजा तब होती है जब तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम, दया, शील और सत्य की ज्योति जलती है। सच्ची पूजा केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर कर्म में प्रकट होनी चाहिए। फिर बुद्ध ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कथा, दो पड़ोसी। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। पहला व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, वो अत्यंत धार्मिक माना जाता था। वो रोज सुबह शाम मंदिर जाता, घंटों तक पूजा करता, लंबे लंबे मंत्रों का जाप करता और हर पूर्णिमा को विशेष अनुष्ठान करवाता था। उसका दूसरा पड़ोसी था धर्मपाल। धर्मपाल पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वो कभी कभार ही मंदिर जाता था, पर वो एक अत्यंत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वो पूरी लगन से अपने खेतों में मेहनत करता था, हमेशा सच बोलता था, गांव के हर गरीब और बीमार व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से मदद करता था, और उसने कभी किसी भी जीव को जानबूझकर कोई दुख नहीं पहुंचाया था। गांव के ज्यादातर लोग कहते, सोमदत्त कितना बड़ा भक्त है, कितना धार्मिक है, वो जरूर स्वर्ग जाएगा। और ये धर्मपाल तो नास्तिक है, उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब किसी ने उनके जीवन को ध्यान से देखा, तो पाया कि पूजा करने वाला सोमदत्त मन ही मन अपने पड़ोसी धर्मपाल की अच्छी फसल से ईर्ष्या करता था। वो ग्राहकों से झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था, और वो अपनी पत्नी और बच्चों पर अक्सर क्रोध करता था। जबकि धर्मपाल, जो पूजा नहीं करता था, उसका हृदय इतना साफ था कि उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। उसके कर्म इतने अच्छे थे कि पूरा गांव उसका सम्मान करता था, और उसका स्वभाव इतना शांत था कि उसके घर में हमेशा प्रेम का वातावरण रहता था। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने पूरी सभा से पूछा, अब आप सब बताइए, इन दोनों में से असली पूजा कौन कर रहा है? ईश्वर या प्रकृति का सच्चा सम्मान कौन कर रहा है? पूरी सभा ने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया, धर्मपाल। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मेरे प्रश्न का उत्तर है, कश्यप। सच्ची पूजा तुम्हारे बाहरी कर्मकांडों में नहीं, तुम्हारे आंतरिक गुणों और तुम्हारे नैतिक आचरण में है। यह सुनकर भक्त कश्यप की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से हाथ जोड़कर फिर पूछा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें मंदिर जाना, दीपक जलाना, ये सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने बहुत ही सुंदर और संतुलित उत्तर दिया, जो आज हम सब के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, नहीं कश्यप, पूजा मत छोड़ो, श्रद्धा को मत त्यागो, पर अपनी पूजा को केवल एक बाहरी, निर्जीव कर्मकांड मत रहने दो। अपनी पूजा को एक जीवंत, आंतरिक साधना बनाओ। जब तुम मंदिर में दीपक जलाओ, तो साथ ही अपने भीतर भी करुणा और प्रज्ञा का दीपक जलाने का संकल्प लो। जब तुम ईश्वर के सामने सिर झुकाओ, तो साथ ही अपने भीतर के अहंकार को भी झुकाने का प्रयास करो। जब तुम माला फेरो, तो साथ ही अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों की माला को भी पवित्र बनाने की कोशिश करो। और जब तुम मंदिर से बाहर निकलो, तो उस पूजा की शांति और प्रेम को अपने हर कर्म में, हर व्यक्ति के प्रति अपने व्यवहार में प्रकट होने दो।
अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें एक बेहतर, एक अधिक शांत, एक अधिक करुणामय इंसान नहीं बना रही है, तो वो सिर्फ एक रस्म है। और अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर रही है, तो वही असली साधना है, वही सच्ची भक्ति है। ये सुनकर कश्यप और पूरी सभा के लोग स्तब्ध थे। ये उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। ये न तो पूजा का अंधा समर्थन था और न ही उसका खंडन। ये हां और ना से कहीं परे एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक मार्ग था। और इसी तरह बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि पूजा का असली अर्थ भीतर की शुद्धि है, न कि बाहरी आडंबर। दोस्तों, यही था हमारे इस पहले एपिसोड का संदेश। बुद्ध ने हमें यह नहीं कहा कि पूजा मत करो। उन्होंने हमें सिखाया कि पूजा कैसे करें, सजगता के साथ, समझ के साथ और अपने जीवन को रूपांतरित करने के इरादे के साथ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने पूजा और साधना के बीच क्या सूक्ष्म अंतर समझाया और उन्होंने क्यों कहा कि ध्यान सभी प्रकार की पूजाओं से कहीं श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि पूजा तभी सार्थक है जब वो आपके क्रोध को कम करे, आपके मन को शांत करे और आपके जीवन को बेहतर बनाए? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने अपनी यात्रा को एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर छोड़ा था। श्रावस्ती का एक धनी और श्रद्धालु भक्त कश्यप तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष खड़ा था और उसने पूरी सभा के सामने ये प्रश्न पूछा था जो आज भी हम सबके मन में गूंजता है। भगवन, क्या पूजा करना जरूरी है? पूरे जेतवन विहार में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। लोग अपनी सांसें रोके बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में पूजा पाठ, यज्ञ और कर्मकांड को ही धर्म का, मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना जाता था। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनकी रहस्यमयी मुस्कान और शांत दृष्टि ने ही जैसे आधे प्रश्नों को शांत कर दिया था। उन्होंने कश्यप से उसके पूजा करने का उद्देश्य पूछा और फिर एक जलते हुए दीपक का उदाहरण देकर यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक मनरूपी बाती और जीवन रूपी दीपक ही अशुद्ध हो, तो बाहरी पूजा का घी उसे कैसे रोशन कर सकता है? आज इस दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने इस मौन के बाद अपना पहला, विस्तृत और क्रांतिकारी उत्तर क्या दिया। हम सुनेंगे बुद्ध की वो गहन शिक्षा जो हमें बाहरी पूजा और आंतरिक परिवर्तन के बीच का संबंध समझाती है। हम जानेंगे कि बुद्ध की दृष्टि में असली दीपक कौन सा है, जिसे जलाए बिना जीवन का अंधेरा कभी नहीं मिट सकता। तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बुद्ध का ये पहला उत्तर ही इतना शक्तिशाली है कि ये आपके पूजा करने के और जीवन को देखने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। तो चलिए बुद्ध की उस अमृतवाणी को सुनने के लिए अपने हृदय के पात्र को खाली करते हैं। जब पूरी सभा बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, तब बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर वाणी में धीरे धीरे कहना शुरू किया। बुद्ध, कश्यप और यहां उपस्थित सभी सज्जनों, ध्यान से सुनो। अगर केवल बाहरी पूजा करने से ही मुक्ति मिलती, तो आज मंदिरों में रखी पत्थर की मूर्तियां सबसे पहले मुक्त हो चुकी होती, क्योंकि उनकी पूजा तो दिन रात हजारों लोग करते हैं। अगर केवल बाहरी दीपक जलाने से ही मन का अंधकार मिटता, तो आज सुनारों और तेल बेचने वालों के हृदय सबसे ज्यादा प्रकाशमय होते, क्योंकि वे तो दिन भर दीपकों और तेल के बीच ही रहते हैं। ये सुनकर सभा में एक हलचल मच गई। ये एक ऐसी सीधी और तर्कपूर्ण बात थी जिसे कोई काट नहीं सकता था। बुद्ध ने आगे कहा, सुनो, दीपक बाहर जलाना बहुत आसान है, कोई भी जला सकता है, पर असली दीपक, सच्चा दीपक अपने भीतर जलाना अत्यंत कठिन है। और जब तक भीतर का दीपक न जले, तब तक बाहरी हजारों दीपक मिलकर भी जीवन में सच्चा प्रकाश नहीं ला सकते। गांव के लोग और कश्यप चौंक गए। उनके मन में एक साथ यही प्रश्न उठा, भीतर का दीपक, इसका क्या अर्थ है? ये कौन सा दीपक है जो भीतर जलता है?
बुद्ध ने लोगों के मन के इस प्रश्न को समझ लिया। उन्होंने एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिया। बुद्ध, मान लो कोई कुम्हार एक सुंदर मिट्टी का घड़ा बनाता है। वो उस घड़े पर बाहर से बहुत ही सुंदर रंगरोगन करता है, उस पर आकर्षक चित्रकारी करता है। वो घड़ा बाहर से देखने में अत्यंत मनमोहक लगता है, लेकिन वो उस घड़े को आग में पकाना भूल जाता है। अब बताओ, उस घड़े का क्या होगा? क्या तुम उसमें पानी भर सकते हो? सभा में से किसी ने कहा, नहीं प्रभु, जैसे ही उसमें पानी डालेंगे वो कच्ची मिट्टी का घड़ा गल जाएगा, टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब जरा सोचो, तुम्हारा जीवन भी उसी मिट्टी के घड़े की तरह है। तुम रोज सुबह सुबह पूजा पाठ के सुंदर रंग इस पर चढ़ाते हो। तुम तिलक लगाते हो, माला पहनते हो, मंत्र पढ़ते हो। बाहर से तुम बहुत धार्मिक, बहुत सुंदर दिखते हो, लेकिन तुम अपने मन को, अपने चरित्र को शील, सदाचार और ध्यान की अग्नि में पकाना भूल जाते हो। और फिर जैसे ही तुम मंदिर से बाहर निकलकर जीवन के यथार्थ में कदम रखते हो, तो क्रोध की एक छोटी सी ठोकर, लोभ का एक छोटा सा प्रलोभन या अपमान का एक छोटा सा छींटा, और तुम्हारा ये कच्चा सुंदर दिखने वाला घड़ा टूटकर बिखर जाता है। तुम्हारी सारी पूजा, सारा धर्म धुल जाता है। तो बताओ कश्यप, तुम्हारी उस बाहरी पूजा का, उस बाहरी रंगरोगन का क्या फल हुआ? अगर तुम्हारी पूजा के बाद भी तुम्हारे हृदय में वही क्रोध, वही लोभ, वही ईर्ष्या और वही द्वेष का कीचड़ भरा रहता है, तो तुम्हारी पूजा केवल एक बाहरी रस्म है, एक आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन है। वो साधना नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई मिट्टी के बर्तन पर बाहर से तो सोने का पानी चढ़ा दे, पर भीतर का कीचड़ वैसा का वैसा ही रहने दे। बुद्ध ने अपनी बात को और भी जीवंत बनाने के लिए अपने सामने बैठे लोगों को उनके ही जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मैं एक ऐसे गांव से गुजर रहा था जहां धर्म की बड़ी धूम थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य मंदिर था। वहां दिन रात घंटियां बजती थीं, ऊंची आवाज में मंत्रों का पाठ होता था, और रोज शाम को भव्य आरती होती थी, जिसमें पूरा गांव शामिल होता था। ये सब देखकर मेरे एक शिष्य ने कहा, भगवन, ये गांव तो बड़ा ही धार्मिक और शांत प्रतीत होता है। मैंने कहा, रुको आनंद, जो बाहर दिखता है जरूरी नहीं कि वही भीतर की सच्चाई हो। हम उस गांव में कुछ दिन ठहरे, और हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो लोग मंदिर में सबसे ऊंची आवाज में भजन गाते थे, वही लोग घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों पर सबसे ज्यादा चिल्लाते थे। जो लोग मंदिर में सबसे बड़ा दान देते थे, वही लोग बाजार में सबसे ज्यादा झूठ और बेईमानी करते थे। उस गांव के लोग खेतों की सीमा को लेकर, पानी को लेकर और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। रिश्तों में दरारें थी, दिलों में दुश्मनी थी। एक दिन उस गांव के मुखिया ने मुझसे पूछा, भगवन, हमारे गांव में तो इतनी पूजा पाठ होती है, हम धर्म कर्म में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी हमारे जीवन में, हमारे गांव में शांति क्यों नहीं है? हमारे झगड़े खत्म क्यों नहीं होते? मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा। बुद्ध ने कहा, मुखिया जी, आप पूजा तो बहुत करते हैं, पर क्या आप कभी अपने मन को भी बदलते हैं? मुखिया चुप हो गया, क्योंकि उसके पास और पूरे गांव वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वे पूजा तो करते थे, पर अपने मन के भीतर भरे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते थे। बुद्ध ने ये कथा सुनाकर कश्यप से पूछा, कश्यप, पूजा का असली फल क्या है? धन दौलत पाना या मन का परिवर्तन? कश्यप ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मन का परिवर्तन। बुद्ध बोले, तो फिर जो पूजा तुम्हारे मन को ही नहीं बदलती, जो तुम्हारे क्रोध को करुणा में, तुम्हारी ईर्ष्या को मैत्री में और तुम्हारे लोभ को संतोष में नहीं बदलती, वो पूजा अधूरी है, वो निष्फल है। अब बुद्ध अपनी शिक्षा के सबसे गहरे बिंदु पर आए। उन्होंने अपने शिष्यों और पूरी सभा से एक प्रश्न किया,
तुम लोग मंदिरों में, अपने घरों में मेरी मूर्तियों के आगे दीपक क्यों जलाते हो? एक शिष्य ने कहा, भगवन, हम अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए दीपक जलाते हैं। दूसरे ने कहा, प्रभु, हम देवताओं को और आपको अपना सम्मान और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए दीपक जलाते हैं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी भावना अच्छी है, पर तुम्हारी समझ अधूरी है। नहीं, असली दीपक वो नहीं है जो बाहर के अंधकार को मिटाए। असली दीपक वह है जो तुम्हारे भीतर के मन के अंधकार को मिटाए। और मन का अंधकार क्या है? मन का अंधकार है अज्ञान, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार। तुम बाहर लाख दीप जला लो, करोड़ों मंदिरों को सोने से मधवा दो, पर अगर तुम्हारे भीतर लोभ का, क्रोध का और अज्ञान का घना अंधेरा है, तो तुम्हारा जीवन कभी रोशन नहीं हो पाएगा। तुम हमेशा ठोकरें खाते रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए असली दीपक है प्रज्ञा का दीपक, विवेक का दीपक, करुणा का दीपक, शील का दीपक। जब तुम ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत करते हो, तो तुम शांति का दीपक जलाते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तो तुम करुणा का दीपक जलाते हो। जब तुम सत्य बोलते हो, तो तुम सत्य का दीपक जलाते हो। और जब तुम जीवन की अनित्यता को, दुखों के कारण को और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझते हो, तब तुम प्रज्ञा का सबसे बड़ा दीपक जलाते हो। ये भीतर का दीपक ही सच्चा दीपक है। इसे जलाओ और फिर तुम्हें बाहरी दीपकों की जरूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, पर उसी दिन किसी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि घर की शांति भंग हो जाती है? तो क्या हमारी पूजा ने हमें सच में शांत बनाया? क्या हमारी प्रार्थना ने हमें और अधिक दयालु और सहनशील बनाया? या वो सिर्फ एक आदत थी, एक रस्म थी, जिसे हमने पूरा कर दिया? अगर जवाब नहीं है, तो याद रखिए, बुद्ध यही कहते थे, बाहरी पूजा से ज्यादा जरूरी है भीतर का दीपक। बुद्ध के पास एक बार एक महिला आई। वो बहुत धार्मिक थी, पर बहुत दुखी भी रहती थी। वो बोली, भगवन, मैं रोज सुबह गंगा में स्नान करती हूं, मंदिर में सबसे सुंदर फूल चढ़ाती हूं और सबसे महंगी धूप जलाती हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन का क्रोध और मेरी चिंता खत्म नहीं होती। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहन, तुम फूल बाहर की मूर्तियों पर चढ़ाती हो। कभी अपने भीतर बैठे क्रोध के असुर पर क्षमा का फूल चढ़ाकर देखा है? तुम धूप बाहर जलाती हो। कभी अपने भीतर की ईर्ष्या की दुर्गंध को मैत्री की सुगंध से बदलने की कोशिश की है? तुम गंगा में अपने शरीर को धोती हो। कभी ध्यान की गंगा में अपने मन के मैल को धोने का प्रयास किया है? अगर तुम ऐसा करोगी, तो तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर दिन, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर सांस स्वयं ही एक पूजा बन जाएगी। ये सुनकर उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, असली पूजा मंदिर में नहीं, अपने ही मन में करनी है। कश्यप और गांव वाले बोले, भगवन, तो क्या आपकी दृष्टि में पूजा पूरी तरह से व्यर्थ है? बुद्ध ने अंत में अपनी शिक्षा का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, नहीं, पूजा व्यर्थ नहीं है यदि वो तुम्हें जागरण की ओर ले जाती है। अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें अपने मन के प्रति और अधिक सजग बनाती है, अगर तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें और अधिक करुणामय बनाती है, अगर तुम्हारा कर्मकांड तुम्हें और अधिक शीलवान और सदाचारी बनाता है, तो तुम्हारी पूजा सार्थक है, वो भक्ति है, वो साधना है। लेकिन अगर तुम्हारी पूजा सिर्फ एक कर्मकांड है, एक आदत है, एक लेन देन का सौदा है कि हे भगवान, मैं तुम्हें ये चढ़ावा दे रहा हूं, तुम मुझे ये दे दो, और वो तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं ला रही, तो वो व्यर्थ है, वो खाली है। पूजा अच्छी है, लेकिन उससे भी बड़ा और जरूरी है जागरण, अवेकनिंग।
मंदिर का दीपक सिर्फ एक रात रोशनी देता है, पर तुम्हारे भीतर जला हुआ ध्यान और करुणा का दीपक तुम्हें जीवन भर और जन्मों जन्मों तक रोशनी देगा। इसलिए बाहरी दीपक जरूर जलाओ, पर अपने भीतर का दीपक जलाना कभी मत भूलो। तो दोस्तों, ये था बुद्ध का पहला, गहरा और क्रांतिकारी उत्तर। पूजा जरूरी है, पर भीतर की पूजा, मन की पूजा, चरित्र की पूजा कहीं ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुद्ध के इस उत्तर को सुनने के बाद क्या आपके पूजा करने के नजरिए में कोई बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि हमारी पूजा हमें सच में एक बेहतर इंसान बनाती है, या हम उसे ज्यादातर सिर्फ एक आदत की तरह ही करते हैं? पिछले एपिसोड में हमने बुद्ध के उस पहले और क्रांतिकारी उत्तर को सुना था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या पूजा जरूरी है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि बाहरी पूजा और कर्मकांड तब तक व्यर्थ है जब तक वे हमारे भीतर कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते। उन्होंने हमें असली दीपक का अर्थ समझाया, वो दीपक जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर प्रज्ञा और करुणा से जलता है। लेकिन बुद्ध की ये शिक्षा यहां समाप्त नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज हम इस यात्रा को और भी गहराइयों में ले जाएंगे। आज हम जानेंगे कि जब लोगों ने बुद्ध से ये पूछा कि अगर बाहरी पूजा अधूरी है तो फिर असली साधना क्या है, हमें वास्तव में करना क्या चाहिए जिससे हमारा जीवन रूपांतरित हो सके। इस सवाल का जो उत्तर बुद्ध ने दिया, वो सच कहूं तो आज भी हमारे सभी धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों को चुनौती देता है और हमें एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है जो बाहर की मूर्तियों से हटकर हमारे ही भीतर की यात्रा पर केंद्रित है। तो इस एपिसोड को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आप पूजा, भक्ति, बोध और साधना के बीच के उस सूक्ष्म अंतर को जानेंगे जिसे समझे बिना हमारी सारी धार्मिकता अधूरी रह सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बुद्ध की दृष्टि में असली साधना का स्वरूप क्या है। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगरी में विशाखा नाम की एक महिला रहती थी। विशाखा एक धनी परिवार से थी और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही नियमित और पवित्र थी। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने पूजा पाठ करती। वो सबसे सुंदर और ताजे फूल चढ़ाती, शुद्ध घी का दीपक जलाती और पूरी श्रद्धा से मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करती। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता, देखो ये महिला कितनी धार्मिक है, कितनी बड़ी भक्त है, इसका जीवन कितना पवित्र होगा। लेकिन एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी बात थी। जैसे ही विशाखा पूजा घर से बाहर निकलती, वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाती। अगर उसकी नौकरानी से घर की सफाई में जरा सी भी चूक हो जाती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वो अपने बच्चों पर छोटी छोटी बातों के लिए चिल्लाती रहती और अपने पति से उसकी हर समय कोई न कोई शिकायत बनी रहती। उसका चेहरा पूजा से पहले जितना शांत और सौम्य लगता था, पूजा के बाद सांसारिक व्यवहार में उतना ही कठोर और अशांत हो जाता था। लोग समझ नहीं पाते थे। वे सोचते, जो स्त्री ईश्वर के इतने निकट है, उसके मन में इतनी अशांति, इतना क्रोध क्यों है? और ये सिर्फ लोगों की ही नहीं, बल्कि स्वयं विशाखा की भी पीड़ा थी। वो खुद भी अपनी इस हालत से बहुत दुखी थी। वो सोचती, मैं इतनी पूजा करती हूं, इतनी भक्ति करती हूं, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आती? क्यों मुझे बार बार गुस्सा, ईर्ष्या और लालच के विचार घेर लेते हैं? मेरी पूजा में कहाँ कमी रह जाती है? एक दिन अपनी इसी आंतरिक घुटन से तंग आकर वो महिला तथागत बुद्ध के पास पहुंची, जो उस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी समस्या कह सुनाई। उसने पूछा, भगवन, मैं रोज पूरी श्रद्धा से पूजा करती हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? मेरा क्रोध कम क्यों नहीं होता?
मेरी साधना निष्फल क्यों जा रही है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा और समझ थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्री, तुम पूजा करती हो, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारी श्रद्धा भी सच्ची है। लेकिन जरा एक बात सोचो, तुम्हारी पूजा का स्थान कहाँ है? मंदिर में या तुम्हारे अपने जीवन में? उन्होंने आगे कहा, तुम दीपक बाहर जलाती हो, पर क्या तुमने कभी ये देखने की कोशिश की कि तुम्हारे भीतर का अंधेरा कितना गहरा है? क्या वो बाहरी दीपक उस भीतरी अंधेरे को मिटा पाया है? विशाखा चौंक गई। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए पास रखा एक सुंदर कांसे का बर्तन उठाया। वो बर्तन बाहर से इतना साफ था कि उसमें चेहरा भी देखा जा सकता था। वो शीशे की तरह चमक रहा था। उन्होंने महिला से कहा, पुत्री, इस बर्तन को देखो, ये बाहर से कितना स्वच्छ और चमकीला है, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसके भीतर गंदगी और विष भरा हुआ है, तो क्या तुम इसमें से जल पीना चाहोगी? महिला ने घबराकर कहा, नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। बाहर की सुंदरता का क्या लाभ अगर भीतर विष भरा हो? बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी पूजा पाठ से तुम बाहर से बहुत धार्मिक और पवित्र दिखती हो, जैसे ये चमचमाता हुआ बर्तन। लेकिन अगर तुम्हारे मनरूपी बर्तन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और घृणा की गंदगी भरी हुई है, तो तुम्हारी वो बाहरी पूजा केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। वो तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। अब बुद्ध ने असली साधना के रहस्य को उजागर किया। उन्होंने समझाया, पुत्री, असली साधना ये नहीं है कि तुम दिन में कितनी बार और कितने घंटे दीपक जलाती हो। असली साधना ये है कि तुम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अज्ञान के कितने अंधेरे को जला पाती हो। अगर तुम्हारी पूजा के बाद भी तुम अपनी वाणी से दूसरों को दुख देते हो, तो तुम्हारी वो पूजा अधूरी है। अगर तुम्हारे मंत्र जाप के बाद भी तुम्हारे भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव बना रहता है, तो तुम्हारी वो साधना व्यर्थ है। असली पूजा है क्रोध को करुणा से बदलना। असली साधना है लोभ को संतोष से बदलना। और असली भक्ति है अज्ञान को प्रज्ञा से बदलना। जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें भीतर से रूपांतरित नहीं करता, जब तक वो तुम्हारे आचरण में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे विचारों में नहीं उतरता, तब तक वो सिर्फ एक बोझ है, एक कर्मकांड है। दोस्तों, जरा शांति से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखिए। क्या हमारे घरों में भी अक्सर ऐसा नहीं होता? हम सुबह सुबह पूरे भक्तिभाव से पूजा करते हैं और फिर ऑफिस जाते ही किसी सहकर्मी से झगड़ा करने लगते हैं। हम मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, पर सड़क पर किसी तरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। हम घर में घंटी तो बजाते हैं, पर किसी जरूरतमंद की पुकार नहीं सुन पाते। तो बताइए, क्या ये पूजा सचमुच पूजा है या फिर केवल एक आदत, एक कर्मकांड, एक सामाजिक औपचारिकता? अगर आप भी इस गहरे प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, पूजा के बाद आप ज्यादातर कैसा महसूस करते हैं? शांत या पहले जैसा ही? बुद्ध ने अपनी शिक्षा को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हुए कहा, लोग अक्सर भक्ति को ही साधना समझ लेते हैं, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, समर्पण, ईश्वर या गुरु के प्रति गहरा प्रेम और उनका बार बार स्मरण करना। यह बहुत ही सुंदर और आवश्यक पहला कदम है। यह हमारे मन को कोमल बनाता है और अहंकार को कम करता है। लेकिन बोध का अर्थ है जागना, सजग होना, ये समझना कि मेरे अपने ही भीतर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं जन्म ले रही हैं, और मेरे दुखों की असली जड़ क्या है। बोध का अर्थ है आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। बुद्ध ने कहा, भक्ति हमें किसी बाहरी शक्ति के सामने झुकना सिखाती है, पर बोध हमें अपने ही भीतर की शक्ति के प्रति जागना सिखाता है। भक्ति हमें सांत्वना दे सकती है, पर बोध हमें स्थायी रूप से मुक्त करता है।
भक्ति बिना बोध के अंधी हो सकती है और एक कर्मकांड बनकर रह सकती है, पर जब भक्ति के साथ बोध जुड़ जाता है तो वही सच्ची साधना बन जाती है। कहानी, युवक और मूर्ति। बुद्ध ने एक और प्रसंग सुनाया। एक युवक था जो रोज एक विशेष मूर्ति के आगे बड़े ही सुंदर और महंगे फूल चढ़ाता था। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा सुंदर फूल चढ़ा देता तो वो मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगता और नाराज हो जाता। इसने मुझसे बेहतर पूजा कैसे कर ली? बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ, क्या ये भक्ति है? अगर तुम्हारी पूजा से तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईर्ष्या और तुम्हारा क्रोध और भी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी पूजा तुम्हें ऊपर उठाएगी या और भी नीचे गिरा देगी? शिष्य शर्मिंदा हुए। बुद्ध बोले, पूजा वही सच्ची है जिसके बाद तुम्हारा मन और भी कोमल हो, तुम्हारा हृदय और भी दयालु हो और तुम्हारा अहंकार और भी कम हो जाए। तो अब विशाखा और हम सबके मन में यही प्रश्न था कि तो फिर असली साधना करे कैसे? बुद्ध ने इसके दो स्पष्ट और सीधे मार्ग बताए जो किसी भी धर्म या परंपरा से परे हैं। पहला मार्ग, ध्यान। अपने भीतर देखना सीखो। हर रोज कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपने ही मन के खेल को एक साक्षी की तरह देखो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो। देखो कि कैसे क्रोध उठता है और कैसे शांत हो जाता है। देखो कि कैसे लोभ जन्म लेता है और कैसे असंतोष पैदा करता है। इस निरंतर देखने के अभ्यास से ही तुम अपने मन के मालिक बन सकते हो। यही है भीतर के अंधेरे को मिटाने की प्रक्रिया। दूसरा मार्ग, सेवा। अपने छोटे से मैं और मेरी समस्याओं के घेरे से बाहर निकलो। दूसरों के दुख को समझो और उसे कम करने का प्रयास करो। करुणा से भरकर जीना ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने कहा, मंदिर में घी का दीपक जलाना अच्छा है, पर किसी के जीवन के अंधेरे में करुणा का एक छोटा सा दीपक जलाना उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान को 56 भोग लगाना अच्छा है, पर किसी एक भूखे को प्रेम से भोजन कराना वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे पवित्र साधना है। बुद्ध की ये गहन और तर्कपूर्ण शिक्षा सुनकर विशाखा की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। वो रो पड़ी, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि बोध और कृतज्ञता के थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर प्रण किया, भगवान, आज से मेरी पूजा केवल मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगी। मैं इसे अपने जीवन में उतारूंगी। मैं अपने मन को बदलने की साधना करूंगी। और उसने ऐसा ही किया। वो पूजा भी करती थी, पर अब उसकी पूजा का केंद्र मूर्ति नहीं बल्कि अपने ही मन को निर्मल बनाने का भाव होता था। और वो अपना बाकी समय गांव के बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाती थी। कुछ ही समय में उसके जीवन से क्रोध, चिंता और अशांति विदा हो गई और वो सचमुच एक शांत, करुणामय और आनंदित महिला बन गई। दोस्तों, यही बुद्ध का हम सब के लिए अंतिम संदेश था। असली साधना बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि और चरित्र का रूपांतरण है। अब सवाल आपसे है, आप आज से किस साधना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेंगे? बाहरी पूजा को